We can continue. Okay, so let us begin with the session of modern history now. And today we are going to discuss the development of education, press, and some other chapters. Okay, so the very first question coming to your way is, what was the purpose of William College and who established it? William College and the purpose and the founder. जो कलकत्ता में खोला गया था, Exactly, yes. तो उसका पर्पस यही था कि ट्रेन करना था ना, जो उस समय सिविल सर्वेंट्स थे या कंपनी के जो Yes. ऑफिसर्स थे, उनको ट्रेन करने के लिए। And वो सेटअप किसने किया था? एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, कॉर्नवालिस था? नहीं, Wellesley, okay, Lord Wellesley, अच्छा and it is a वेलेस्ली। like no 2020 में फिर 21 में वापस, ठीक है, 18 में भी आया हुआ है, तो 3 years ऑलमोस्ट बैक टू बैक था। ओके, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने सेटअप किया था? विलियम जोन्स। विलियम जॉन्स, ओके, विलियम जॉन्स। संस्कृत मदरसा डंकन डंकन या डंकन, ठीक है। फिर उसके बाद में हु ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश? हु ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश? उसी एशियाटिक सोसाइटी वालों ने किया था, एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं है। विलियम जोन्स ने नहीं, विल्किंस, विल्किंस, विल्किंस। ओके। अच्छा, देन कौन सा ऐसा एक एक्ट था जिसने एजुकेशन में लाइक नो कंट्रीब्यूटेड अराउंड लैक्स ऑफ रुपीज? चार्टर एक्ट था, हाँ, कौन 1813 सा? वाला। 1813 गुड, 1813। यस। एंड किसने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था? इंग्लिश एजुकेशन क्या नाम था उसका? अगेन 1813 का एक्ट था, हाँ, मैकॉले। ठीक है, मैकॉले। एंड देन वुड डिस्पैच बाय? वुड डिस्पैच 1854। या चार्ल्स का था, एंड चार्ल्स द लॉर्ड वाज डलहौजी। ओके, सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू? एजुकेशन। या व्हाट आई वाज आस्किंग, सैडलर सैडलर, कमीशन। ओके, हाँ, सैडलर कमीशन एजुकेशन। देन सैडलर कमीशन कब आया था? सैडलर कमीशन एग्जैक्टली नहीं याद है। सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन सीन जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था, तो 1917-18, ठीक है। अच्छा, ठीक है। फिल्ट्रेशन थ्योरी, व्हाट वाज इन फिल्ट्रेशन थ्योरी? मैकॉले ने दिया था कि मतलब कुछ लोगों को एजुकेट करो और बाकी लोगों को एजुकेट करेंगे। एग्जैक्टली, ओके, इन्फिल्ट्रेशन। सो स्टार्टेड और इंडक्टेड बाय? मैकॉले। एंड मैकॉले इज मिनट abolished by डलहौजी, बाद में जो डलहौजी। ठीक है, डलहौजी। एंड रेस्ट ऑफ यू पीपल, what we are doing, at least if you cannot answer verbally, at least type your answers, no? Then what is the purpose of joining the discussion? Okay, please answer, else like no purpose of joining the discussion. Okay, then first women university in Mumbai was the result of? किसने establish की थी women university? कारवे, डीके कारवे। Yeah, okay, Deccan Education Society? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नहीं लोग की थी ना। अच्छा, बीजी तिलक, बाल तिलक। गंगाधर तिलक, ओके, ठीक है। अच्छा, उसमें हिंदू अच्छा नहीं, ठीक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी अलग है, और एक और डेक्कन करके संस्था थी जिसमें रनाडे वगैरह थे, वो दूसरा था कुछ, हाँ। हाँ, वो फर्गुसन कॉलेज मतलब जो था ना, वही था ये हम्म, डेक्कन सोसाइटी, ठीक है, जो पुणे एफसी रोड पे है ना, वो फर्गुसन वो वाला। ओके, सो ठीक। आई वाज आस्किंग, हिंदू कॉलेज किसका था? हिंदू कॉलेज किसका था? नहीं पता, हिंदू कॉलेज किसने खोला था? कौन सा, हिंदू कलकत्ता कॉलेज, वाला? हाँ हाँ, हिंदू तो कॉलेज वो तो, कोलकाता हाँ, वो तो कॉलेज। राजा राम मोहन रॉय है, मुझे लगा दिल्ली वाला। हिंदू, हिंदू, इंग्लिश और वेदांता, तीनों ही किसके थे? आगा ग्रामर के, ठीक है। ठीक है। डेविड हेयर और डफ ने, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ ने किसके साथ मिलके हिंदू कॉलेज स्टेब्लिश किया था? वही राजा राम मोहन रॉय।
ओके गुड। देन उसके बाद में हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस व्हाट बनारस हिंदू। ये वो तो मदन मोहन मालवीय। ये जो डेविड हेयर था ये प्रेस से भी रिलेटेड था ना, प्रेस या कोई न्यूज़पेपर से भी शुरू में शायद। अब पता नहीं ये वही वही है कि दूसरा। ये वो था क्या बोलते हैं, मतलब घड़ी साज होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वॉच मेकर टाइप ना, अच्छा। जो मतलब ये हम्म। घड़ी का काम करता था, ठीक है, ये वो था वैसे। ठीक है, फिर उसके बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे रिलेटेड है, बेथुन फीमेल स्कूल हाँ से, ठीक है। बेथुन को। हम्म। तो आई गेस एजुकेशन वाला हो चुका है, किसी को कोई डाउट्स आई गेस नहीं होंगे, किसी को भी डाउट्स, ठीक है। तो हमने एजुकेशन कर लिया। एक बार मैं ओके। और कुछ पूछ सकती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और सबसे पहले कैलकाता मदरसा। कलकत्ता क्या नाम था उसका, अभी तो आपने बताया था। वेलेस्ली, कलकत्ता में। अरे पहले इसलिए कहाँ से आ गया। वेलेस्ली ने तो खोला था कलकत्ता मदरसा 1917-1999 के आसपास। ठीक है, मुझे ना इस बुक में एक गलती लगे, मतलब आई डोंट नो ये कितना एक्यूरेट है, बट ना ये कुछ गड़बड़ है इधर। जो कैलकाता मदरसा था ना वो वॉरेन हास्टिंग का था, ठीक है। अभी एक जगह ना इधर वो दे रखा है कि वो डंकन अच्छा। डंकन, वो नहीं हो सकता, ठीक है। वो एक बार आप चाहे स्पेक्ट्रम किसी भी सोर्स से चेक कर लेना, ठीक है। तो जो कलकत्ता हम्म। मदरसा है वो है वॉरेन हास्टिंग का। जो एंग्लो इंडिया सॉरी एंग्लो इंडियन क्या, वो था ना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वो है विलियम जोन्स हम्म। का। जो हम्म। संस्कृत कॉलेज है वो है डंकन का, ठीक है। ये मैंने तीनों अपनी तरफ से बताई, ये एक बार चाहे चेक कर लेना, इसमें ये गलत लग रहा है मुझे दिया हुआ। मतलब गलत ये लग क्या गया, हाँ गलत है, वेरन ठीक है। हेस्टिंग है कलकत्ता मदरसा। वेरन हेस्टिंग है। वॉरेन, हाँ, इधर इन्होंने डंकन, वो 1780। गलत, ठीक है। फिर उसके बाद में ये होने के बाद में अब आपका क्या आता है, 1813 वाला एक्ट आता है, जिसके अंदर 1 लाख रुपए दिए गए थे, प्लस थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था इंग्लिश के हम्म। अंदर। फिर उसके बाद में क्या आता है, ये आपका मैकॉले आएगा 33 के आसपास वाला। हम्म। फिर 54 में आपका डलहौजी आएगा। उसके बाद में लिटन विपन का कोई ऐसा एजुकेशन में इतना नहीं था, सॉरी था, थोड़ा सा ही था लेकिन कोई खास नहीं था। जैसे जो रिपन था, रिपन का हंटर कमीशन था जो प्राइमरी एजुकेशन पे बात करता था। फिर आपका आता है हम्म। कर्जन, कर्जन का यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा रोल था, मतलब उन्होंने यूनिवर्सिटी को ना बहुत ज्यादा हाँ। लाइक नो सेंट्रलाइज कर दिया था, गवर्नमेंट के हाथों में डाल दिया था उनको, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे जाके सैडलर आता है, फिर हार्टोंग आते हैं, फिर राधा कृष्णन आता है, फिर जाकिर हुसैन, वर्धा कमेटी, मतलब वो इतने कोई हम्म। खास पीएससी और एज फार एज स्टेट पीसेस आर कंसर्न। तो उनका ज्यादा फोकस थोड़ा वुड डिस्पैच 1813 वाला एक्ट, वेलेस्ली का विलियम कॉलेज, और वुड ये डिस्पैच और मैकॉले में, बस इन तीन चार पे रहते हैं, ठीक है। हम्म। ओके, चले अब हम आगे। हम्म। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज प्रेस। तो पहला इंडिया का न्यूज़पेपर कौन सा था, बंगाल। बंगाल गजट। किसने उसको पब्लिश किया था, अगस्टस हिकी, अच्छा ठीक है। हिकी, हाँ हिकी था, नॉट हेयर, इंडिया, ठीक है। इंडिया या लाइक नो एज फार एज ब्रिटिश इंडिया हम उसको कहेंगे, क्योंकि तब का वो इंडिया नहीं था। तो जो ब्रिटिश इंडिया था उसकी पहली लैंग्वेज कौन सी थी जिसमें कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था। वही। अच्छा इंडियन वाला। बंगाली होगा ना, हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद में आप क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रिपील किया था। किसने रिपील किया था, रिपन ने। लिटन ने लाया वर्नाकुलर था हाँ रिपन ने प्रेस। वो किया था, रिपील किया था। Who was the first journalist to go jail? बाल गंगाधर तिलक। तिलक को 2 बार जेल हुआ था शायद, एक नाइन मतलब 1900 से पहले और 1900 के बाद, वो दोनों में गया हम्म, जेल। 3 बार गया मिराकुल टोटल। अखबार, मेरा तो एक मिराकुल बार राजा राम मोहन राय। फ्री इंडिया किसका था, फ्री इंडिया। तारकनाथ दास, ठीक है, तारकनाथ दास। उदंत मार्तंड किसने पब्लिश किया था, हु पब्लिश्ड उदंत मार्तंड न्यूज़पेपर। सी इंग्लिश हिंदी दोनों में इसीलिए बोला जा रहा है, कोई अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसे लेफ्ट आउट ना फील हो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा कॉपरेशन प्लीज।
उदंत मातन जुगल किशोर का था, ठीक है। पहला हिंदी का न्यूज़पेपर था, कोलकाता से पब्लिश हुआ था, ठीक है। इंडियन मेगर कलकत्ता से हुआ था। गदर की भाषा कौन सी होनी चाहिए? उर्दू, ठीक है। और फिर अमृत बाजार पत्रिका किसका था? अमृत बाजार पत्रिका। एम आई ऑडिबल? शिशिर कुमार घोष। एक्चुअली आई हैड अ कॉल। घोष, यस। और ये जो न्यूज़पेपर था, ये न्यूज़पेपर सेंसरशिप से बचने के लिए लाइक नो ओवरनाइट कन्वर्ट हो गया था इंग्लिश में, ठीक है। फिर उसके बाद में केसरी और महारथा आते हैं, तो ये तो पता ही है कौन सा इंग्लिश है, कौन महारट्टा। सा। हाँ, बाल गंगाधर के तिलक। बाल गंगाधर तिलक। या केसरी ठीक है, नहीं, केसरी मराठी में था और महारट्टा शायद इंग्लिश में था ना। एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, कोई मुझे एक दो न्यूज़पेपर स्वदेशी के टाइम के बता सकता है सोच कर? स्वदेशी के टाइम के एक आधे न्यूज़पेपर, लाइक कितने साल हैं, मैंने जस्ट एक दो ही पूछे हैं। थे तो काफी। हाँ, तो जब काफी थे तो एक आधा तो आ ही सकता था। ओके, संध्या था एक तो, एक काल था, युगांतर था। काल और संध्या, काल जो था वो महाराष्ट्र से था, और युगांतर जो जिसको हम जुगांतर भी बोलते कभी कभी, सो जुगांतर दैट बंगाली। फ्रॉम कोल, ठीक है, बंगाली। सोम प्रकाश न्यूज़पेपर किसका था और इससे क्या हुआ था? मतलब इसके साथ कुछ कुछ तो हुआ था। सोम प्रकाश नाम तो सुना है, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है, और ये अच्छा। सोम प्रकाश वो न्यूज़पेपर था जो सेंसरशिप के हाथों आ गया था, ठीक है। हम्म, ओके, फिर उसके बाद में इंडियन ओपिनियन जो था, ये कई सारी लैंग्वेज में आया था, गुजराती, हिंदी, तमिल, इंग्लिश। इंडियन ओपिनियन किसका था? मनसुख लाल का था, ठीक है। हाँ। मतलब गांधी जी भी इससे एसोसिएटेड थे ना, इंडियन ओपिनियन से। ओके, वो न्यूज़पेपर कौन सा था जिसने इंडिगो मूवमेंट के बारे में रिफ्लेक्शन किया था अपने थॉट प्रोसेस का? विच न्यूज़पेपर वाज एसोसिएटेड विद इंडिगो रिवॉल्ट? न्यूज़पेपर तो नहीं पता, उस समय कौन से थे। ओके, सो पेपर था हिंदू पैट्रियट, जो किसका था? हरीश चंद्र मुखर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, अच्छा। लाइक आई एम हम्म। अफ्रेड पीवाईक्यूज में भी इतने कंफ्यूजन है सभी को। प्लीज थोड़ा, ये पीवाईक्यूज ही है, ठीक है, तो थोड़ा प्लीज अच्छे से ध्यान रखो इन चीजों को। फिर उसके बाद में आगे आता है, ये तो कुछ ज्यादा यूपी स्पेसिफिक है, सो आई एम लिविंग इट इन बिटवीन। हरिजन किसका था? ये तो इजी है, हरिजन। गांधी जी का। और बहिष्कृत भारत सभा भी थी, ये एक अम्बेडकर। हम्म। अम्बेडकर, ठीक है। अल हिलाल और अल बिलाग किसका था? अल हिलाल, क्या नाम था इनका। अल अल अब्दुल के थे, ठीक है, हाँ अब्दुल हाँ, कलाम, अबुल कलाम। वही। ठीक है। फिर उसके बाद में द हिंदू किसका था, जो आज न्यूज़पेपर आप सभी पढ़ते हैं? तो वो उसका ओरिजिन तो पता ही होना चाहिए, जो हिंदू आज आप पढ़ते हैं सभी, द हिंदू सुबह लगते हैं। किसने स्टार्ट किया था उसको? वो साउथ के थे ना, अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर। अय्यर, ठीक है। सुधाकर किसका था? सुधाकर वो गोखले, कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ हम्म। इंडिया, वॉइस ऑफ नहीं इंडिया, पता। नहीं भारत पता। की आवाज, दादा भाई, ठीक है। दादा भाई, बंगाली ठीक है। जो बनर्जी। बंगाली न्यूज़पेपर है, ये स्वदेशी के टाइम में भी बहुत ज्यादा एक्टिव था, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ओके। केसरी हमने डिस्कस कर लिया, महारत हमने हम्म। देख लिया, ठीक है। उसके बाद में आता है अमृत बाजार पत्रिका। अगेन एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या था अमृत बाजार हम्म। पत्रिका और किसका? वो कोई घोष घोष थे। शिशिर कुमार घोष। हाँ, शिशु कुमार। उसके बाद में कॉमनवेल्थ किसका है? कॉमनवेल्थ उनका था। क्या नाम था मैडम का। एनी बेसेंट, हाँ, ठीक है। एनी एनी बेसेंट। बेसेंट, हाँ एनी बेसेंट। ने अपनी लाइफ में एक बार भी सेशन को प्रिसाइड नहीं किया है, ट्रू और फॉल्स? एनी लाइक बेसेंट ने किया है। मैम एक बार किया है और एनी शायद बेसेंट से ने किया है।
तो कौन से वाला किया, अगर एक बार किया है तो? 1917। ठीक है, कहाँ पे हुआ था 1917 का सेशन? अब वो एग्जैक्टली नहीं याद है मुझे, मतलब नाम नहीं याद है। कैलकाटा। कलकत्ता, ठीक है, हाँ कलकत्ता। ठीक है। अब मैं 2-3 स्टेटमेंट्स बोलती हूँ, प्लीज टेल मी इधर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, एनी बेसेंट वाज द सेकंड वीमेन टू प्रिसाइड एनी सेशन। एनी फॉल्स। बेसेंट वाज, मैम फॉल्स। ठीक है। सरोजिनी नायडू वाज द थर्ड इंडियन वीमेन टू प्रिसाइड। फॉल्स। फर्स्ट इंडियन वुमन। First Indian woman. And who was the first woman to एनी preside? बेसेंट। एनी बेसेंट। एनी Annie बेसेंट। Besant. Okay. Dada Bhai Naroji presided sessions for 3 times in total. आई थिंक यस, शायद हाँ। Yes. ठीक है, या करेक्ट। 3 बार उन्होंने लाइफ में टोटल प्रिसाइड किए थे सेशंस को। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक प्रिसाइडेड ओनली फॉर वंस, बाल गंगाधर तिलक नेवर प्रिसाइडेड। never presided any session. Okay, Bal Gangadhar Tilak never presided any session so far. ठीक है। सोम प्रकाश, काल, ये सब हमने देख लिया है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। बॉम्बे क्रॉनिकल किसका था? बॉम्बे बॉम्बे क्रॉनिकल। क्रॉनिकल, अरे वो उनकी कंप्लीटर थे ना, बाल गंगाधर तिलक के। मेहता, फिरोज शाह, फिरोज शाह फिरोज शाह मेहता। मेहता। अब जो वो फिरोज उनकी शाह मेहता किसी एसोसिएशन से भी रिलेटेड थे, प्लीज नेम इट। कौन में? अ, वही फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे सोसाइटी उन्हीं में ही से था, क्योंकि इनका और बाल गंगाधर तिलक का एक तरह से कंपटीशन चलता था चीजों को लेके। फिरोज शाह करेक्ट। मेहता ओके, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी मैम एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन, हाँ हम्म। यस, ठीक है। अब 1885। बॉम्बे एसोसिएशन में खाली फिरोज शाह नहीं थे, और भी कई लोग थे, मतलब एटलीस्ट हम्म। 2 तो थे। तो कोई बता सकता है उनके नाम? मैम बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तलाम शायद से। एग्जैक्टली, ओके, नाइस। सो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कहाँ पे थी? बॉम्बे में थी। कौन कौन इसके थे? दिस बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह और केटी तलम। ठीक है। हम्म। ओके, अभी तक सोफा क्लियर ना सब कुछ? कोई डाउट? चलें आगे। बढ़िया। हम्म। ठीक है। नेशनल हेरोल्ड किसका था? नेशनल हेराल्ड, नेशनल अरे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का या मोतीलाल नेहरू, इन्हीं में से एक का था। ज्वाला। ठीक है। मूक नायक किसका था? मूक नायक अम्बेडकर। रस्त गुफ्तार किसका था? राष्ट्र गुफ्तार, ये दादा भाई, मतलब दादा भाई। उन्हीं की कम्युनिटी दादा से था। हाँ, किसके लिए था ये न्यूज़पेपर? इसका क्या पर्पस क्या था? मतलब हर चीज का कोई ना कोई उन्हें ना पर्पस था। अपनी, हाँ, अपनी कम्युनिटी को एजुकेट या कह सकते हो उस पे जो इश्यूज हैं उसको लाने के लिए किया था ये शुरू। कौन सी कम्युनिटी से थे वो? पारसी। पारसी पारसी कम्युनिटी। था। ठीक है, तो इन्होंने एक एसोसिएशन भी बनाई थी पारसी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए। हम्म। तो टेल मी, क्या नाम क्या था उस एसोसिएशन का? उसका मैम बॉम्बे नाम उसका, एसोसिएशन। नहीं नहीं नहीं, वो नाम भी वैसे ही था कुछ, सोचो। जैसे कम्युनिटी ये को अपलिफ्ट न्यूज़पेपर का करने नाम। के लिए ना। हाँ, जैसे हम्म, न्यूज़पेपर का नाम है वैसे ही वो भी था, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। था रहनु मदाई मदस्यन हाँ। सभा। ठीक है। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया न्यूज़पेपर्स थे तिलक के। हम्म। 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 किसके? कॉमनवेल्थ तो एनी बेसेंट का था। तो वही मैंने बोला ना, उनका था। तो ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ठीक है। हम्म। कॉमनवेल्थ ये सब हो चुका है। अब हम थोड़ा आगे चल सकते हैं। ओके, अब गैस वाला भी कंप्लीट हो गया, लाइक मतलब कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा गया। चले, सोशल रिलीजियस मूवमेंट इज द नेक्स्ट। हम्म। ठीक है, ये एक एक ये वाला फिनिश कर लेते हैं, और उसके बाद में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है, ओके, लेट अस बिगिन। बाकी लोग भी आंसर दे राजनीति। सकते हैं, अगर उन्हें आता है भाई तो आप दो, पार्टिसिपेट करो। इट्स नॉट 2 or 3 people सेशन, इट्स फॉर एवरीवन। इफ यू नो द आंसर जस्ट टेल, जस्ट से इट। डोंट वरी, अगर गलत होगा तो कुछ नहीं होगा ना, आप जाके वापस चेक कर सकते हैं। बोलेंगे तो फिर तो बिल्कुल नहीं होगा। गलत होगा क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत कर लो, वहां पे गलत होगा तो पूरी लाइफ लाइक नो फील होगा। यहाँ पे गलत कर लो जितना करना है।
ठीक है। ओके, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन पहले तो किसका था, कब बना और क्यों बना? लाइक जितना कुछ पता है प्लीज टेल मी। लेट मी रिपीट, राजमुंद्री नाम सोशल से रिफॉर्म। नाम से लग रहा है कि आंध्र का होगा, लेकिन अब ये नहीं पता था। पर उस समय के जितने भी सोशल रिफॉर्म है वो दो तीन चीजों पे, जैसे चाइल्ड मैरिज को कम करना, वीडियो रीमैरिज बढ़ाना, यही सब था उनका, वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड। एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन गेस कर सकते हैं ऐसे। ओके, एनीवन एल्स वुड लाइक टू पुट एनी थॉट्स? कोई भी? ठीक है। ओके, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ट्राई अच्छा है, लेकिन वर्सालिंगम पांटुलू का था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजमुंद्री ओके। एसोसिएशन है, ठीक है। जो एक दो ने डीबीएन डाला है मुझे आंसर, तो देखो दादा भाई नारोजी का वो रहनु मदाई मदस्यन सभा था। ठीक है, थोड़ा सा साउंड एक जैसा कर रहे बट स्टिल लाइक नो डिफरेंस है। ओके, तो राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म, अब सोशल है तो विडो रीमैरिज हो सकता है या चाइल्ड मैरिज हो सकता है समथिंग, तो लेकिन विडो रीमैरिज वाज द आइडिया 1871 में बना था। क्लियर? ओके। चलेगा। अगला है मॉडर्न मैन किसको बोला जाता है? मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन और राजा राममोहन राय, क्योंकि हाँ रेनासा के फादर इनको माना जाता है। एग्जैक्टली, तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है। आत्मीय सभा किसका था? आत्मीय सभा मैम उनका दयानंद सरस्वती का। नहीं, अरे, अरे इन्हीं का आत्मीय था, सभा, राजा राममोहन राय का। ठीक अच्छा है, राजा मोहन। ब्रह्मो समाज किसका था? राजा इन्हीं का राम था। मोहन रॉय का था। वही आत्मीय सभा बाद में राजा ब्रह्मो समाज बना था शायद। लाइक नो, पहले वो राम मोहन रॉय थे, तो राजा कैसे बने? कोई तो टाइटल किसी ने तो दिया होगा, तो अकबर किसने टू दिया था? ने उनको टाइटल दिया था। अकबर टू जो अकबर मुगल II। रूलर थे, हाँ, उनकी पेंशन के लिए उन्होंने कहा था कि पेंशन के लिए आप जाओ, वो मतलब जो भी केस था उनका लंदन में, तो हाँ, उन्होंने कहा कि भाई हम किस हक से जाएंगे, मतलब हम कैसे आपको वो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको राजा टाइटल देते हैं, हम सम्राट हैं और तुम राजा हो। तो राजा राममोहन रॉय। राइट। ठीक है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किसका था? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये भी कुछ था, पता नहीं। हाँ याद था। केशव चंद्र सेन का था। केश फिर एक हाँ था केशव आदि चंद्र अच्छा, सेन का। ब्रह्मो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। जब ब्रेकअप हुआ था उनका, भारतीय, ठीक, अच्छा, वही भारतीय ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक है। दो हो गए थे ना। ठीक है, उसके बाद में रामकिशन मिशन किसका था? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण पत विवेकानंद, हम्म। हाँ विवेकानंद स्वामी का। विवेकानंद का। हाँ हाँ, और कब बना था? 18, नहीं, 18 कह रहे हैं, हाँ, 1896 97 के आसपास। 1997, ठीक है। और उनका एक शिकागो में कॉन्फ्रेंस हुआ था 1893 93। में। नहीं। ठीक है, हाँ, लेट अस गो बैक टू द वेदास। किसने बोला? ये क्या नाम था उनका, आर्य समाज, जो आर्य समाज के जो थे, द, द, हाँ, दयानंद सरस्वती, दया। हाँ, दयानंद सरस्वती। हाँ। सत्यार्थ प्रकाश किसका था? उन्हीं का था। सत्याग्रह प्रकाश उनकी बुक थी। ठीक है, जो शुद्धि मूवमेंट था वो किसका था? इन्हीं का था, शुद्धि मूवमेंट। कहते थे जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको शुद्धि करके वापस लेना है अपने रिलीजन में। ठीक है, अब हम एक बार थोड़ा वापस पीछे चलते हैं एंड देखते हैं कितना याद हुआ है सभी को। वैशालिंगम पांटुलु की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, क्या नाम था उसका? राजामुंदरी वीरेशलिंगम। क्यों बनी थी? और विडो रिमेज। विडो रीमैरिज। ठीक है, फिर आदि ब्रह्म समाज किसका था? फास्ट। केशव नहीं, केशव का तो नहीं वो नहीं आदि ब्रह्म समाज वो ऑफ इंडिया। दूसरा ब्रह्म समाज। हाँ आदि सब। उन्हीं के ही कम्पिटिटर थे, मतलब दोनों ने अलग अलग संस्था बना ली थी, ब्रह्म समाज में ही थे। उनका नाम नहीं याद रहा। देखो, आदि ब्रह्मो था देवेंद्र का, ठीक है। और ब्रह्मो अच्छा। समाज को दिया था केसी सेन का, ठीक है। अच्छा देवेंद्र टिकट। हाँ। देखो, क्लास के नोट्स भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कोई अगर लिखना चाहे तो वो लिख सकता है अपने नोट्स साथ साथ में, हम्म, ठीक है। उसके बाद में मोनोथिज्म में किसका ट्रस्ट था? मोनोथिज्म मोनोथिज्म में। राजा राम मोहन रॉय। हाँ नहीं, हाउ क्योंकि वो डू यू से? आइडोलेट्री के खिलाफ थे, प्लस उनका ये भी कहना था कि बहुत सारे गॉड, इसलिए कंफ्यूजन होती है, इसलिए हम एक की पूजा करेंगे, कि उसकी वही जो फॉर्मलेस गॉड है।
तो फिर इन्होंने एक बुक भी लिखी थी मोनोथिज्म में, इफ यू नो। इन्होंने 2-3 लिखी है, एक क्या नहीं, मोनोथिज्म पे भी है, उसका नाम बताओ एवरीवन। मोनोथिज्म मोनोथिज्म पे जो पे लिखी थी, कौन सी बुक थी मोनोथिज्म पे? वो था ना बेनिफिट ऑफ मोनोथिज्म या ऐसी कुछ करके है वो। गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ठीक है। हाँ, गिफ्ट तो मैंने। ओके, प्रार्थना समाज किसका था और कहाँ पे था? प्रार्थना समाज शायद प्रार्थना पंजाब समाज। में था। पंजाब में था प्रार्थना समाज? एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, मतलब ये ऑफशूट था ना आर्य समाज का। महाराष्ट्र में था, ठीक है। हाँ, एमजी खाना। महाराष्ट्र। देव समाज किसका था? शिव नारायण अग्निहोत्री। अब अगला इंपॉर्टेंट आता है, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट, सत्यशोधक समाज किसका था? मैम ये तो फुले, ज्योतिबा ज्योतिबा फुले फुले। का था। फुले कहाँ पे था और कौन सा ईयर था, महाराष्ट्र। प्लस व्हाट था? ईयर नहीं पता पर महाराष्ट्र में था। और प्रोबेबली 1860s के आसपास मेरे ख्याल से। 1873। 1875 में क्या बना था? आर्य समाज बना था ना, तो आर्य उससे समाज दो भी साल। बना था। और ये क्या कहते हैं, अलीगढ़ वाला यूनिवर्सिटी भी शायद 75 के आसपास बना है। और 75 में वो भी था। वेट वेट, लेट मी टेल यू। 75 75 वो ये अरे वो बड़ा सा था ना ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट, हाँ, क्लिक होने दो दिमाग को, देन आई विल टेल यू। 75, हाँ, वो मैडम ब्लाफ्टस्की वाला क्या था? थियोसॉफिकल अच्छा। सोसाइटी। हाँ, थियोसॉफिकल फिलोसफिकस। सोसाइटी। ठीक है। गुलाम गिर किसका था? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक का। ज्योतिबा फुले क्यों? महाराष्ट्र हम्म। में एक्चुअल में जो ज्योतिबा फुले थे, वो खुद जो मतलब मराठा किंगडम था, वहां पे माली का काम करते थे। माली मतलब हम्म। गार्डनर बोलते थे, ठीक है। गार्डनर। यू डोंट नो, तो माली किसको बोलते हैं? जो गार्डन, जो माली बाग बगीचों में काम करते हैं। तो जो हम्म। ज्योतिबा थे वो फुले नहीं थे, वो ज्योतिबाई थे पहले। फिर वो फूल फुले फुले कहते कहते उनका हम्म। नाम फुले है, क्यों? क्योंकि वो माली कास्ट के थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही वो देखते हैं आसपास में, मतलब हम, क्योंकि जो मतलब माली या जो ये होते हैं गार्डनर्स होते हैं, शेड्यूल कास्ट होते हैं आई गेस, ठीक है, या मतलब जो भी डाउन टू हम्म। अर्थ सेक्शन को बिलोंग करते थे। तो फिर इन्होंने देखा कि इनके साथ तो बहुत ज्यादा इनका सब्जुगेशन होने लगा और इन्हें हर जगह से बॉयकॉट किया जाता था। तो फिर इन्होंने सत्य शोधक मतलब ट्रूथ सीकर, लाइक वी आर सीकिंग द ट्रूथ कि व्हाई व्हाट द हेल इज हैपनिंग विद अस एंड व्हाई यू पीपल आर जस्ट लाइक नो ऑब्जेक्टिंग अस एंड यू डोंट लेट अस एंटर इनटू योर वर्क स्पेस और समथिंग समथिंग। और फिर उसके चलते ये सब सत्य शोधक समाज, फिर इनकी जो वाइफ होती है सावित्री बाई फुले, फिर वो बुक लिखती हैं, ठीक है। एक और बुक हम्म। लिखती है स्त्री पुरुष तुलना, तो उसमें मतलब वो बताती हैं कि कैसे जो समाज है उसमें सिर्फ मतलब भेदभाव ही नहीं होता है, या मतलब प्रताड़ित ही नहीं किया जाता है उन्हें, उनके साथ में मतलब वहां पे फीमेल और मेल या जिसे हम मतलब ना बोलते हैं, तो वो भी उनके साथ होता है। तो ऐसे करके मतलब ये मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने इसे कई बार अलग अलग तरीकों से पूछा, मतलब और तो क्या ही पूछा है कि क्यों बना, कब बना और किसने बनाया, तो तीन ही चीजों की फिक्स है। लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में पता हो तो नए बच्चे जो है वो अच्छे से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, चलते हैं अब आगे। तो एंटी कास्ट मूवमेंट था कब? महाराष्ट्र में। यूपीएससी ने इसे 2016 में पूछा था एक बार अच्छे से, मतलब एक सीधा बस एक ही क्वेश्चन था, सत्यशोधक समाज। फिर उसके 4 ऑप्शन थे, डायरेक्ट थे वो भी, ठीक है। लोकहितवादी किसका पेन नेम है? अम, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, गुड। विडो रीमैरिज के लिए कैंपेन लीड किया गया था। पहली बात तो किसने किया, प्लस कहाँ ईश्वर पे चंद। किया? वो ठीक है, लेकिन एक विक्टोरिया। जो कैंपेन जैसे आता है ना, तो वो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। फिर इन्होंने एक अच्छा। एसोसिएशन भी बनाई वीमेन के लिए, ठीक है। वो तो पाल मतलब बंगाल में तो आई वही थे ईश्वर चंद, ये कहीं और रहे होंगे ना। ये महाराष्ट्र में थे, अच्छा। ठीक है। पारसी रिफॉर्मर के लिए जाना किसको जाता है? देखो अभी तक जो हमने देखा है डीबीएन, तो वो ठीक है, वो थे, उन्होंने एक एसोसिएशन बना दी, अखबार लिख दिया, गश्त गुफ्तार, बस दैट्स इट। लेकिन अगर मतलब ना, जब हम पारसी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट प्लस एक मेन पर्सनालिटी प्लस जिसने जिम्मा ही उठा लिया कि मतलब कुछ भी हो जाए, लाइक नो आर डू और हम्म। डाई वाला होगा, लेकिन वी हैव टू ब्रिंग द रिफॉर्म्स। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए हम बी आर अम्बेडकर को देखते हैं, ज्योतिबा फुले को हम्म। देखते हैं, वैसे ही पारसी कम्युनिटी के लिए हम किंग को देखते हैं। मैम दादा भाई नौरोजी। नहीं, नहीं, उनके उनके तो साथ भी 2-3 लोग थे, उनके और साथ एक भी वो थे थे। ना,
परदून की एनर्जी करके थी कोई। ते- नहीं। एक मल्लाबारी ऐसे कुछ करते थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बहराम जी मालाबार। अब इसमें लिखा नहीं हुआ है, तो जो बच्चे इसी के भरोसे हैं, मतलब वो दो तीन चीजें लिख सकते हैं अलग से, ठीक है, पता है तो अच्छी बात है। तो जो बहराम जी मालाबार थे, उन्होंने एक सेवा सदन भी बनाया था, कि मतलब कई बार क्या होता था, जो जैसे आज भी आप देखते हैं, ठीक है, कई बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, तो उनके लिए ओल्ड एज होम बनाए जाते हैं। तो उसी टाइम में जो पारसी कम्युनिटी थी, मतलब ये तो किसी भी कम्युनिटी में हो सकता है ना, मतलब ऐसा थोड़ा एक एलिट हम्म। सेक्शन ही, एनीवन कैन डू दैट। तो उस टाइम पारसी में भी मतलब निकाल दिया जाता था, या समाज, मतलब फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी में सारे जनरल या एलीट रहते, तो उसमें पारसी ऑल टुगेदर पारसी को बॉयकॉट कर दिया और निकाल दिया, ठीक है, तो निकाल दिया, उनका बहुत सॉलिड डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, तो इसके लिए सेवा सदन था। लेकिन जो भैराम जी माला भागे थे, इन्होंने बहुत सेवा की, तो इसी नाम से उन्होंने एक सेवा सदन बना दिया, ठीक है। एक इन्होंने कंसेंट ऑफ एज बिल भी निकाला था। तो ये दोनों ही यूपीएससी और कई स्टेट पीसीएस में ऐसे लाइक नो अलग अलग वे में सिंगल सिंगल स्टेटमेंट्स में पूछा हुआ है, तो यू शुड नो दैट, ठीक है। वो एज ऑफ कंसेंट बिल वही वाला जो 1890 के आसपास आया था। हाँ वही वाला। फिर और उसका विरोध उसको किया था ना उन्होंने, क्या नाम है, काउंटर करने के लिए शारदा बाल हर गंगाधर। विलास शारदा जो थे वो वो तो लाए थे काफी बाद में, शारदा। शायद तक तो आया काफी बाद, 1827 के आसपास, 28। आया काफी बाद में था, लेकिन वो ठीक है। हम्म। तो फिर उसके अंदर क्या होता है, उसमें 14 और 18 को एज किया जाता है, ठीक है, 14 फॉर गर्ल्स, 18 फॉर बॉयज, ओके। हम्म। फिर उसके बाद में डीके कार्वे का हमने देख लिया, विमेन एजुकेशन और ये सब था। उसके बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर को हमने देख लिया। बेथुन कॉलेज भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, 21 यूपीएससी में आया था। बस बेथुन कॉलेज के सेक्रेटरी कौन थे, हम्म। फॉर आईसीबी वाज आंसर। सती को किसने इलीगल डिक्लेयर किया था और कब किया था? 1829 बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेन बेंटिक। 1829, 9। ठीक है। स्लेवरी कब हुआ था इलीगल? स्लेवरी स्लीवरी तो वो कल ही तो हम लोगों ने देखा था, उस लास्ट टाइम देखा था। 43, ठीक है। अच्छा 43, वो था ना क्या, एलन बोरो का टाइम, एलन बोरो। हाँ हाँ हाँ, हम्म। यस, ठीक है। ओके, तो मैं अभी एक पैराग्राफ टाइप एक फॉर्मेट बोलती हूँ, आप सभी को गैस करना है क्या होगा। बॉर्न इन 1853, he was a Parsi he was a Parsi from the Western India. He worked a lot for the Parsi upliftment, plus he was a social reformer who was the chief crusader of the Indian Age of Consent Bill 1891. The statements are being directed towards बैराम जी मलबारी, अभी तो आपने भगवान बताया। माला भाभी, ठीक है, हाँ। एज ऑफ कंसेंट। शारदा, वही बात है ना, क्लास में बहुत प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक है। बच्चे अभी क्लास एक में मिनट बच्चे पहले, हैं लेकिन वो बोल नहीं रहे, दिक्कत ये है। सुन तो सब रहे हैं। ओके, शारदा एक्ट हमने देख लिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसका था, क्यों था, कब था? मैडम HP ब्लावस्की और एक और थे उनके साथ, तो उन दो लोगों ने बनाया था बेसिकली। ये US में बनाया था, इंडिया में ये बाद में आए थे, 73 में शायद वहाँ बनाया था, फिर 78 में इंडिया में आए थे। और उसकी हेड एनी बेसेंट को बनाया गया था। एग्जैक्टली, एनी जो, बसंत वाज द फाउंडर टू, राइट। हाँ यहाँ इंडिया में जो फाउंडेशन थी, अदरवाइज वो ब्लावस्की ने पहले बनाया था वहाँ पे। हम्म, बट स्टिल ना, इंडिया में भी देखो फाउंडर तो वो नहीं होंगी। इंडिया में भी अगर वो आई है तो ब्रांच आ गई, बट वो मतलब फाउंडर हाँ, कभी भी उनको ब्रांच हेड माना गया यहाँ पे। फाउंडेशन भी उसी साल डाली गई थी, मतलब उनको ही भेजा गया था इस पर्पज से मेनली। फाउंडर नहीं बोल सकते आप, ठीक अब है। ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट किसका था? हेनरी विवियन डिरोजियो, दैट जिन्होंने वाज योर, पोएट्री को फेमस किया था। हाँ। और जो मतलब यंग बंगाल वाले थे ना, मतलब ये आज का सा टाइम है, जैसे कई चीजें सोशल मीडिया हम्म। पे ट्रेंड है, ठीक है। तो वो के मतलब लाइक ना वही बात, जो एलीट सेक्शन के जो लोग हैं उन्हें समझ आती है ना, जैसे कहीं ये मीटू चला था हम्म। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मीटू अब हर कोई नहीं समझ पाता है, मतलब क्या मीटू मीटू लगा है सभी ने, ठीक है। मतलब वही जो इनकी भी बातें थी ना, डीबी ये जो थे हेनरी की। ये हम्म। हेनरी,
तो इनकी भी कुछ बातें थी ना थोड़ी बुकिश फॉर्म में, तो थोड़ी सी लाइक नो ज्यादा ही जार्गन टाइप की थी, जो हाँ सोसाइटी का मतलब मेन। कि जैसे ये रिवोल्यूशनरी वर्ड थे तो ये मतलब देशभक्ति की बातें ही करते थे, मतलब लोकल इश्यूज नहीं उठाए थे अपने उसमें। हाँ, तो देशभक्ति की बात, क्योंकि देश को आजाद कराना वगैरह वगैरह यही था, और वो इंग्लिश पोएट्री के फॉर्म में था तो लोगों तक उतना कनेक्ट नहीं हो पाता था। एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये कंफ्यूज्ड मूवमेंट था एक, मतलब तो ये बीच में ही बस खत्म हो गया, इसका कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, लेकिन कभी हाँ। एग्जामिंग क्रिटिकली या समथिंग कुछ आता है तो यू नो हाउ टू हैंडल इट, ठीक है। फिर उसके बाद में हम्म। तत्व बोध किसका था? तत्वबोध क्या नाम था? तत्व बोधिनी, हाँ तत्वबोधि। देवेंद्र नाथ देवेंद्र, अच्छा। टैगोर। टैगोर। और इसका भी एक और हम्म, क्या था? देवेंद्र टैगोर का। हम्म आदि ब्रह्मो समाज। अच्छा, आदि आदि ब्रह्म समाज। मुझे देवेंद्र नाथ याद था, ये नहीं याद था कि टैगोर नहीं है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कब था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये 1905 गोखले वाली है। गोखले वाला, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? ब्लावस्की। और वो कलनल नहीं पता। ऑलकोट ऑलकोट करके हाँ, थे कोई साथ में। हाँ दो लोग थे, एक पुरुष एक महिला थी, वो ब्लावस्की जो है फीमेल है और दूसरे वाले पुरुष थे। ठीक है। राजमुंद्री एसोसिएशन किसका था? वीरेशलिंगम। वे- वर्सलिंगम पांटुलु। हाँ, अच्छा। हाँ। उसके बाद में यंग बंगाल हो गया, थियोसॉफिकल हो गया। हाँ, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। बाप रे, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। सर सैयद अहमद खान का अच्छा, था, ठीक इनको है। तो वही 1975, क्या नाम अरे था? 1975? 1975 में कॉलेज खुला था ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अरे यही तो थे। 1975। 19 कह रहे 1875, 1875, हाँ सॉरी 1875, 100 साल आगे कर ठीक है। दिया। फिर उसके हाँ। बाद में ज्योतिबा फुले किससे एसोसिएटेड थी? ज्योतिबा फूले किससे एसोसिएटेड थे? मतलब उन्होंने जो सत्यशोधक चलाया था ना। समाज। सत्यशोधक समाज, ठीक है। हम्म उसके बाद में हाली सिस्टम क्या होता है? हाली किसको बोलते हैं? हाली, हाली नहीं पता। हाली, फोर्स हाली लेबर। बॉन्डेड लेबर को बोला जाता है, ठीक है। हाँ फोर्स फैगाजी, लेबर। फैगाजी के थे शरीयतुल्लाह, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, अब ये दो तीन क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसका था पहले? इन्हीं का, अरे ज्योतिबा फुले। हाँ, ज्योतिबा फुले का नहीं था? अरे सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा, अरे साउथ। पेरियार 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 पेरियार। ऑल इंडिया किसान सभा के फाउंडर कौन थे? वो स्वामी सहजानंद ना। यूपी, हाँ, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के कौन थे? ये अनटचेबिलिटी वाले दो हैं, एक अम्बेडकर का था, एक अम्बेडकर। किसी और का है। अरे ये वाला पता नहीं एंटी अम्बेडकर का है। एंटी अनटचेबिलिटी महात्मा गांधी का था। अच्छा देखा। हम्म। अच्छा, अब प्लीज टेल मी, देखो एजुकेशन हो गया, प्रेस हो गया, सोशल रिलीजियस मूवमेंट हो गया, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मतलब और इनमें इसको भी वाइंड अप चैप्टर्स। करते हैं। अगर वाइंड अप अभी, अभी तो ये भी कर सकते हैं, बस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस। अभी 40 मिनट हो गया, उसको उसी के साथ निपटा देंगे, कांग्रेस के साथ ही। ये लंबा हो जाएगा काफी। ओके, ऑल राइट।